अ, आपने लेटेस्ट में देखा होगा कि जो भी मतलब दोनों तरफ से स्ट्राइक हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से भी अटैक हो रहा है, हमारी तरफ से भी अटैक हो रहा है, सब कुछ चीज़ें से हो रही है। लेकिन इसमें से अगर देखा जाए ना, तो आपके सामने कुछ ऐसे ट्वीट्स या कुछ ऐसे वीडियोज़ अगर ऐसे आपके सामने से आ रहे होगी जहाँ पर लोग लिटरली कह रहे हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट से नो टू वॉर। भाई ये जो युद्ध होता है ना, जिससे बहुत लोगों का नुकसान होता है, ये जो युद्ध है ना भाई, वहाँ पर बहुत लोगों की हानि भी होती है, बहुत लोग मारे जाते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें ये कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर रहा था, तब ये लोग कहाँ पे मर गए थे? तब तो इनको दिख नहीं रहा था। और आपको तो इनकी हिपोक्रेसी कुछ इस तरह से दिखेगी, भाई जब अटैक हुआ था ना, तब ये बोलेंगे कि भाई हमें तो बहुत अच्छी तरह से रिवेंज चाहिए। और जब हम इसके ऊपर काउंटर करने की कोशिश करते हैं, जो गवर्नमेंट होता है वो काउंटर करता है, तब ये लोग यही बोलते हैं कि प्लीज शांत शांत है। भाई इसको हम गद्दारी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और इनको अगर गद्दार बोल दो तो फिर आर्डेंट हम ही विलन बन जाते हैं। भाई एक बात मुझे समझ में नहीं आता, भाई इनका मतलब ये जो स्क्रू होता है वो ढीला होता है क्या? सच में जो स्क्रू होता है ये जो सोकल जर्नलिस्ट का, क्या ढीला है? भाई ये ओकिज्म, ये लिबरलिज्म मतलब कितना घटिया है यार। इसके चक्कर में क्या कर रहे हैं लोग? भाई एक बात समझ में नहीं आता कि एक गवर्नमेंट अगर आपको पसंद नहीं है, एक गवर्नमेंट एक व्यक्ति आपको पसंद नहीं है जो सरकार में बैठा है, तो उसके चक्कर में ये लोग बाहर की वाट लगा रहे हैं यार। सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है। कॉमन सेंस वाली बात है कि जाने दो, अभी क्या क्या बोल दूंगा। खुद पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते सेपरेट जो भी इनकी है, एंड अगर लोग दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने लगते तो फिर उनको कुछ भी उल्टा सीधा बोलने शुरू करते, अंधभक्त वगैरह जो भी आपने सुना होगा, ऐसे शब्द बोलना शुरू करते। अब इनको हम क्या बोले ये खुद आप डिसाइड करो। लेकिन इससे मैं इतना समझ सकता हूँ, मतलब इससे आपको इतना ही बोल सकता हूँ, ये जो चीज़ है ना उससे, कि ये जितने भी जर्नलिस्ट हो गए या फिर जितने भी सोशल इन्फ्लुएंसर हो गए ना भाई, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से भी। इनको फ़र्क पड़ता है सिर्फ एक ही चीज़ से यार, वो है भाई पैसा। अब ये पैसा आता कहाँ से? देखो कहीं से भी आता होगा, हम क्या क्या पता नहीं, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, ऊपर से, कहीं पे भी आता होगा। इनको फ़र्क पड़ता है भाई सिर्फ इससे, फंडिंग से फ़र्क पड़ता है। बाकी इनको कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो इनको रिलीजन का कुछ, मतलब रिलीजन तो छोड़ दो भाई, ना तो इनको धर्म के सगे, ना ही अपने घर के सगे, ना ही देश के सगे होते भाई। ये तो सगे सिर्फ अपने पैसे के, सिर्फ इतना ही है। एंड मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जो जितने भी आज के टाइम में जो पत्रकार आते रहते हैं और ये जो गवर्नमेंट, ये जो स्पेशली जो बीजेपी वाले ना, इनको बहुत टारगेट करते रहते हैं हमेशा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि 70 साल से कांग्रेस थी जो गवर्नमेंट में थे, राइट? तो लोगों ने उनको वोट किया, सिंपली लोगों ने उनको वोट किया, इस कारण वो इतने टाइम सत्ता में थे। कॉमन सेंस वाली बात है भाई। उसी जनता ने, उसी लोगों ने बीजेपी को लाया भाई 12-13 साल से। सिंपल है, दैट्स इट। एंड आगे जाकर ऐसा भी हो सकता है कि ये गवर्नमेंट अगर ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करने लगी आगे जाकर, तो ये भी इसको मतलब ये भी हट जाएंगे। सिंपल है, परिवर्तन तो चलता रहता है भाई। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आता। 5 साल का बच्चा भी समझ सकता है ये चीज़ें, 5 साल का बच्चा भी समझ सकता है। लेकिन ये जो लोग हैं हमारे पत्रकार, ये अलग है भाई। हमारे जो सोशल इन्फ्लुएंसर है जो दुनिया में बैठे, कहीं पे भी, यूरोप में बैठा है, कोई इसमें बैठा है, ग्राउंड रियलिटी से तो इसका कोई मतलब इनका तो कोई संबंध ही नहीं होता ग्राउंड रियलिटी से। लेकिन इनको करना होता है भाई एक ही चीज़, वही प्रोपेगेंडा। तो ये करने के बाद ही उनको पैसा मिलने वाले ना, रोजी रोटी तो इसी जल्दी उनकी। मतलब अजब ही है यार। मुझे ऐसा लगता था पहले कि इनके पास जो लोग ऐसे बहुत बड़े होते हैं ना, मतलब टॉप लेवल पे बैठे होते हैं भाई, इनके पास दिमाग बहुत होता है। मैं इतना कह सकता हूँ, दिमाग तो बिल्कुल नहीं होता भाई। हो सकता है कोई अच्छा बोल सकता है, हो सकता है कि अच्छा कोई वीडियो बना सकता है, हो सकता है कि कोई अपना अच्छा आर्ट दिखा सकता है, लेकिन एक इससे ये साबित नहीं होता कि भाई उसके पास ना दिमाग हो। दैट्स इट। और जो अपने देश का सगा नहीं, वो किसी का क्या हो सकता है भाई? जो खुद अपने देश का सगा नहीं है, वो किसी का क्या सगा हो सकता है? खैर, अभी ये जो चीज़ें चल रही है ना कि दोनों तरफ से मिसाइल ड्रोन अटैक्स हो रहे, हो सकता है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म चले। ऐसे टाइम में जो भी हमारी सेना है, जो भी हमारी सरकार है, इनके साथ हमें रहना ही चाहिए। बिकॉज ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है,
ये हमारा नेशनल इशू है, ये हमारे राष्ट्र की बात है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें राष्ट्र की तरफ ही रहना चाहिए, इसको कोई भी पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। ज़्यादातर ऐसी भी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जो जारी की थी ना, कि जिसके हिसाब से आप कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट मत करो, राइट। मिस इन्फॉर्मेशन अवॉइड करो, और ऐसे जो भी फालतू इन्फ्लुएंसर्स हैं भाई, इनसे तो बहुत ही बचना चाहिए। ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये तो किसी की सगी नहीं है, ये सगी सिर्फ एक ही चीज़ की, वो है पैसा। मतलब एक आदमी पैसे के लिए कितना गिर सकता है ना, मतलब क्या ही बोलिए यार।